हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा ये चैनल इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी एंड जी मेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप बने रहिए लाइव। चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ में बताए कि किसी रो या किसी कॉलम में कम से कम यदि 2 जीरो आ रहा है तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी 1 जीरो या किसी भी तरह आप प्रयास करते हैं कि कम से कम 1 जीरो ही आ जाए। नहीं आ रहा है 1 जीरो भी तो कम से कम टर्म्स ही इजी वे में आ जाए। यदि जटिल हैं तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप कैसे प्रूफ करेंगे। लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। ए बी है, सी भी यदि आ जाए तो एक टाइप का ए प्लस बी प्लस सी इस तरह कॉमन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इस लेफ्ट साइड में क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम कि इस C1 में फर्स्ट कॉलम में इस C3 को ऐड कर ले रहे हैं। ऐसा करने से ए प्लस बी प्लस सी, ए भी ए प्लस बी प्लस सी और ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो गया। बी जुड़ गया, ए जुड़ गया और सी जुड़ गया। और शेष ये बी सी ए और ये सी ए बी को उतार लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी फिर कॉमन हो गया। इसीलिए तो ऐड किए थे। ए वन 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 बी सी ए बी हो गया। अब कह रहे थे कोई 2 जीरो बना लीजिए, तो R1 R2 R3 कोई 2 ऑपरेशन करेंगे, जैसे R1 से R2, R1 से R3, R1 से R2, R2 से R3। ऐसा नहीं करेंगे कि R1 से R2, R2 से R3 और R3 से फिर R1। यदि 3 बार इसी का ऑपरेशन कर दें तो ज़ीरो हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। और देखिए यहाँ लिख दीजिए R1 से R2 घटा दे रहे हैं और R2 से R3 घटा दे रहे हैं। तो R1 से R2 घटाएंगे तो ज़ीरो, B माइनस सी, C माइनस ए। और R2 से R3 घटाएंगे तो ज़ीरो, C माइनस ए माइनस बी। और थर्ड रो में है 1 AB। इस तरह फर्स्ट कॉलम में 1 आ गया, 2 जीरो आ गया और इसमें इसके रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर दें, प्रसार कर दें, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। देखिए ये क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी और 1 यहाँ लिखें या ना लिखें ब्रैकेट में 1 के रिस्पेक्ट में ये चारों होंगे, जिसमें पहले इससे गुणा कर दें। a माइनस बी का b माइनस सी में करेंगे तो ए बी, ए का माइनस सी में माइनस ए सी, माइनस बी का बी में माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी का माइनस सी में प्लस बी सी। और फिर माइनस लिखते हैं, सी माइनस ए का सी माइनस ए में गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c आएगा। और पहले ही माइनस लिख दिए तो इस माइनस से ये तो माइनस सी स्क्वायर हो गया और माइनस ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस प्लस में चेंज हो गया और ब्रैकेट क्लोज हो गया। और इस तरह ये आ गया ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तीनों। और फिर ये है प्लस ए बी और ये प्लस बी सी और 2ca माइनस ए सी, तो ये प्लस सी आ रहा है। इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन कर दें तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये फार्मूला होता है इसका कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फार्मूला होता है। और इस तरह इस माइनस को अंदर कर दें तो ये
3ABC प्लस हो गया और ये तीनों हो गया फिर से माइनस, और ये राइट साइड ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड कॉलम में ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड कॉलम में बी सी सी ए बी, और प्रूफ करना है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना लाना है इसको प्रूफ करके। तो देखिए कैसे करेंगे। लेफ्ट साइड से सबसे पहले इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे घटा देंगे ताकि कम से कम ये हट जाए, ये होल स्क्वायर ही केवल रह जाए। क्या कह रहे हैं, C2 से इस C1 को घटा देंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ चलिए लिख दे रहे हैं C2 से C1 घटा रहे हैं, तो इससे इसको घटाएंगे तो ये बचेगा केवल बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी सी ए बी, और इस माइनस को भी बाहर कॉमन कर दे रहे हैं। माइनस को बाहर कॉमन कर लें, और इस माइनस को कॉमन करने के बाद इसको लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये माइनस तो बाहर चला गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह इस ब्रैकेट को खोल दिए, फार्मूला लिख लिए, तो बी सी ए बी ये थर्ड कॉलम में ये भी उतार लिए। इतना बड़ा टर्म लग रहा है, कैसे होगा, बी सी का यदि डबल इसमें सी ए का डबल ए बी का डबल जुड़ जाए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह अब क्या करेंगे, इस इस सेकेंड कॉलम में इस थर्ड कॉलम का डबल C2 में C3 का दोगुना जोड़ देंगे। तो C1 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इस BC CA AB C3 में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, C2 में क्या कर रहे हैं, C3 का डबल जोड़ रहे हैं, तो 2BC जोड़ेंगे तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2CA से, और 2AB से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए क्या इजी हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर भी जुड़ गया इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी सेम उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें प्रूफ भी करना है, मीन्स कॉमन मिल जाएगा। तो इस तरह देखिए माइनस डिटर्मिनेंट में क्या कह रहे हैं, C2 में C1 ऐड कर देंगे, तो C2 में C1 ऐड करेंगे तो ये है ए स्क्वायर, और ये बीच में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एकदम किनारे है बी सी। सेम इसी तरह बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये सी ए, और इस थर्ड रो में है सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है ए बी। और ऐसा करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कॉमन हो गया, और पहले से माइनस आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने से फर्स्ट कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है, लेकिन सेकेंड में 1 1 1 हो गया, और ये है बी सी सी ए बी। इस तरह ये स्क्वायर भी बाहर हो गया, और 1 1 1 से 2 जीरो भी इजीली बना सकते हैं। देखिए 2 जीरो बनाएं, कैसे बना रहे हैं 2 जीरो, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है, और 2 जीरो किस प्रकार बन रहा है। R2 से R1 घटा दें, और R3 से R2 को घटा दें। ऐसा करेंगे, R2 से R1 घटाएंगे, देखिए R1 में कुछ नहीं करना है, तो ए स्क्वायर 1BC हो गया। R2 से R1 घटा रहे हैं बी स्क्वायर से ए स्क्वायर को, तो बी माइनस ए बी प्लस ए, ये वर्गांतर से सूत्र हो गया। 1 से 1 घटा रहे हैं तो 0 हो गया, और सी ए से बी सी घटा रहे हैं तो सी कॉमन ए माइनस बी आ गया। इसी तरह R3 से R2 घटाएंगे सी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो सी माइनस बी और सी प्लस बी, फिर ये वर्गांतर से ये फार्मूला हो गया। 1 से 1 घटाने पर 0 आ गया, और ए बी से सी ए घटा रहे हैं तो ए कॉमन बी माइनस सी। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ जगह कम है। इक्वल माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो पहले से कॉमन है, और अब कॉमन क्या मिल रहा है, ए माइनस बी सेकेंड रो में, अब बी माइनस सी थर्ड रो में कॉमन। ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन, तो ए स्क्वायर 1BC ये उतार लिए फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में ए माइनस बी कॉमन है, जबकि ये बी माइनस ए है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ए प्लस बी, या माइनस ए माइनस बी लिख लें। और 0 में कॉमन है तो 0 ही आएगा, और ए माइनस बी कॉमन लेने पर ये बच गया सी, और बी माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, जबकि ये सी माइनस बी है, तो यहाँ भी माइनस सी माइनस बी लिखना होगा, और 0 तो 0 ही है, भाग देंगे 0 आएगा, बी माइनस सी कॉमन है, तो ये हो गया ए। इस तरह अब 2 जीरो मिल गया, तो इस 1 के रिस्पेक्ट में प्रसार कर दे रहे हैं, क्योंकि एक ही बार लिखना होगा। अब देखिए बाहर कॉमन में क्या क्या आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी बी माइनस सी, इतना कॉमन हो गया है। और ये 1 का प्लेस कैसा है, माइनस का प्लेस है, फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, तो माइनस का प्लेस है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिए इसको। अब ये तो प्लस हो गया, 1 भी हो गया। इस 1 से इन चारों को लिखते हैं, तो पहले इसका गुणा होगा, तो इसका गुणा कैसे हो रहा है देखिए, ए का माइनस ए में माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर माइनस लिखते हैं, तो माइनस सी का माइनस सी में तो प्लस सी स्क्वायर, वो जो माइनस लिखते हैं फार्मूला में उससे माइनस सी बोल रहे हैं, तो माइनस सी का माइनस सी में प्लस सी स्क्वायर माइनस सी का माइनस बी में प्लस बी सी आ गया। और ये थोड़ा सॉल्व करना होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी। इसमें क्या कॉमन हो रहा है, किसको किसको एक साथ लेंगे तो देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वर्गांतर हो रहा है सी प्लस ए सी माइनस ए, और शेष दोनों टर्म में बी कॉमन लें तो ये हो रहा है सी माइनस ए। और इस तरह सी माइनस ए इससे भी अब कॉमन बाहर चला गया, तो बाहर पहले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी इतना तो पहले से है। अब सी माइनस ए भी बाहर चला गया, तो अंदर क्या क्या बचा, ये बच गया सी प्लस ए और ये प्लस बी, और ये प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। देख लीजिए ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डिटर्मिनेंट को प्रूफ करने के लिए रो से रो को या कॉलम से कॉलम को दोनों तरीके से करना है, किसी को भी पहले कर सकते हैं। यदि रो से रो को करेंगे तो पहले ए और बी आएगा, बी सी आएगा इस तरह से, और यदि कॉलम से कॉलम को करेंगे तो एक्स वाई आएगा कॉलम कॉमन में। तो किसी को भी पहले कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं रो से। तो लेफ्ट साइड से ये लगा रहे हैं और यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि R1 से R2 घटा दें और R2 से R3 घटा रहे हैं। R1 से R2 और R2 से R3। तो यदि R1 से R2 घटाएंगे तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बी माइनस एक्स के होल स्क्वायर से क्या आएगा, बस वो मान लिख रहे हैं। जैसे वर्गांतर से इस तरह से ऐसे करेंगे वर्गांतर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इस तरह ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स ये आ रहा है, और फिर ए माइनस एक्स माइनस बी प्लस एक्स। तो ये जो मान आ रहा है बस उतना ही लिख रहे हैं घटा के। एक्स यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, और ये आ रहा है ए प्लस बी माइनस 2x, ए प्लस बी माइनस 2x, और ये दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है ए माइनस बी। इसी तरह ये क्या आएगा, ए माइनस वाई के होल स्क्वायर से बी माइनस वाई का होल स्क्वायर घटाएंगे तो ए प्लस बी माइनस 2i एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और सेम ऐसे ही ए प्लस बी माइनस 2z और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हो गया R1 माइनस R2। और जब R2 से R3 घटाएंगे तो किसी को करके देख लें। b माइनस एक्स के होल स्क्वायर से c माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे तो b माइनस एक्स प्लस सी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स माइनस सी प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ रहा है b प्लस सी माइनस 2x, बी प्लस सी माइनस 2x एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में b माइनस सी। सेम ऐसे ही इससे इसको घटाएंगे तो b प्लस सी माइनस 2i और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी, और ये घटा रहे हैं तो b प्लस सी माइनस 2z b माइनस सी। फर्स्ट रो और सेकेंड रो हो गया। थर्ड रो के लिए केवल उतार देना है c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c माइनस वाई का होल स्क्वायर, c माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसमें देखिए a माइनस बी और इसमें b माइनस सी कॉमन हो गया, कॉमन को बाहर लिख लें तो a माइनस बी, b माइनस सी कॉमन को बाहर लिख लें
तो डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा कॉमन के अंदर, ये हो गया a प्लस बी माइनस 2x, बी प्लस सी माइनस 2x, और नीचे है c माइनस x का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी माइनस 2i, बी प्लस सी माइनस 2i, यहाँ c माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी माइनस 2z, बी प्लस सी माइनस 2z, सी माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इसमें से और b माइनस सी इसमें से कॉमन ले लिए। अब R1 R2 R3 से कि C1 C2 C3 से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखिए अब तक तो ये 9 एलिमेंट्स में स्क्वायर था, अब केवल इन तीनों में है, तो ये स्क्वायर को भी थोड़ा कैसे कम हो जाएगा, C1 C2 C3 का आपस में कॉलम का करेंगे तब स्क्वायर से थोड़ा सिंपल पद आ जाएंगे इजी। तो इस तरह कॉलम से करेंगे, C1 से C2 C2 से C3 या C2 से C1 C3 से C2, इस तरह आप इसको करेंगे। तो चलिए C1 से C2 और C2 से C3 को घटा दे रहे हैं। तो ये जो राइट जो प्रूफ करना है, चलिए अभी इसको मिटा दे रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं ये तो कॉमन है a माइनस बी बी माइनस सी, और डिटर्मिनेंट में इंस्ट्रक्शन यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, C1 से C2 घटा दे रहे हैं और C2 से C3 घटा दे रहे हैं। तो C1 से C2 घटाएंगे तो क्या आएगा, C1 से C2 घटाएंगे तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, माइनस 2x से माइनस 2i घटाएंगे मीन्स माइनस 2 कॉमन x माइनस वाई आ गया। देख लीजिए माइनस 2x घटा रहे हैं तो प्लस 2i हो रहा है, माइनस 2 कॉमन x माइनस वाई आ गया। और इसी तरह इससे इसको घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम फिर वही माइनस 2 कॉमन x माइनस वाई, और इससे इसको घटा रहे हैं तो देख लीजिए c माइनस एक्स के होल स्क्वायर से c माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो c माइनस एक्स प्लस सी माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में c माइनस एक्स माइनस सी प्लस वाई, और इस तरह से c से c कैंसिल, यहाँ आ रहा है 2c माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ गया 2c माइनस एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो रहा है माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई। फर्स्ट कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड कॉलम में ऐसे कह रहा है C2 से C3 घटाना है, तो a प्लस बी से a प्लस बी घटाएंगे तो माइनस 2i से प्लस 2z हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन y माइनस z हो गया। यहाँ भी सेम वही माइनस 2 कॉमन y माइनस z, और यहाँ घटा रहे हैं c माइनस वाई के होल स्क्वायर से c माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 2c आएगा और एक में y और z, सॉरी पहले में 2c माइनस वाई माइनस जेड हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में जब इसमें आया है माइनस एक्स प्लस वाई तो इसमें आएगा माइनस वाई प्लस जेड। और थर्ड कॉलम में तो कुछ करना ही नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, केवल उतार लेना है a प्लस बी माइनस 2z, बी प्लस सी माइनस 2z, और c माइनस जेड का होल स्क्वायर। इस तरह इस पहले कॉलम से x माइनस वाई, इस दूसरे कॉलम से y माइनस जेड भी कॉमन हो गया। तो देखिए बाहर क्या क्या कॉमन मिल रहा है, a माइनस बी
बी माइनस सी, यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इतना कॉमन हो गया। कॉमन के बाद अब यक्स माइनस वाई जब कॉमन हो गया तो ये -2, यहाँ भी -2, और यहाँ यक्स माइनस वाई कॉमन लिए हैं आप, जबकि ये माइनस यक्स प्लस वाई है, तो माइनस कॉमन से ये बन जाएगा यक्स प्लस वाई -2c। ध्यान दीजिए इसको, यक्स माइनस वाई नहीं है, ये माइनस यक्स प्लस वाई है, तो यहाँ यक्स माइनस वाई कॉमन मीन्स इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस बचेगा, माइनस को ब्रैकेट में ले जाएंगे तो यक्स प्लस वाई -2c आ जाएगा। सेम ऐसे ही वाई माइनस जेड का भाग देंगे, कॉमन हो गया तो -2, और ये हो रहा है वाई माइनस जेड से वाई प्लस जेड और -2c, और इसको तो बस उतार लेंगे, a प्लस बी -2z, b प्लस सी -2z, और यह है c माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये उतार लेंगे। इस तरह 4 कॉमन हो गया डिटर्मिनेंट में। बहुत ही इजीली आप देख रहे हैं कि 2 जीरो हमें बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। C1 से C2 को घटा दे, 2 जीरो मिल जाएगा और फिर प्रसार कर देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ में सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी यही है कि किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो बना लें, जिससे एक ही टर्म के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह कॉमन तो a माइनस बी, बी माइनस सी, यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इतना सारा कॉमन है। और यहाँ देखिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में कि C1 से C2 को घटा दे रहे हैं, तो C1 से C2 को घटाएंगे तो -2 से -2 0, फिर -2 से -2 0, और यक्स प्लस वाई, चलिए यहाँ लिख के बता रहे हैं, यक्स प्लस वाई -2c से y प्लस जेड -2c घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, मीन यक्स माइनस जेड बच गया, यक्स माइनस जेड। C1 से C2 घटा दिए, बाकी सब उतार लें, -2 y प्लस जेड -2c, और ये है थर्ड कॉलम में a प्लस बी -2z, b प्लस सी -2z, c माइनस जेड का होल स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में प्रसार कर देंगे तो ये 0 0 हो गया। ये कौन सा प्लेस है? प्लस का स्थान है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो इस तरह a माइनस बी, बी माइनस सी, यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये तो कॉमन ही है। अब यक्स माइनस जेड लिख लिए आप, और इसके अब ब्रैकेट में इन चारों को लिखना है। कैसे लिख रहे हैं इसको? माइनस, इसको प्रिंसिपल डायगोनल वाला पहले लिखते हैं, तो -2 का b में -2b -2c प्लस 4z। अब माइनस लिखेंगे तो माइनस लिखने का अर्थ है, चलिए इसको +2 समझ लें, क्योंकि फार्मूला में माइनस होता है। मीन्स +2 का a में, तो +2a +2b, और ये हो जाएगा -2z। a माइनस बी, बी माइनस सी, यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यक्स माइनस जेड। यहाँ क्या बच गया देखिए, 2b से 2b कैंसिल, यहाँ 4z है, 2c है, a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस a ही केवल आ जाएगा, 2z। ये कहीं, सॉरी देखिए यहाँ
टू का 2z में किए हैं तो ये 4z हो रहा है, हम 2z लिख दिए थे, तो प्लस 4z से माइनस 4z भी कैंसिल हो गया। इस ब्रैकेट में -2c है और 2a है। यहाँ यदि -2 कामन ले लें, -2 कामन, तो ये आ रहा है c माइनस a, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और एक्स माइनस जेड है। तो इसके लिए फिर इस माइनस को अंदर कर दीजिए एक्स माइनस जेड के, ध्यान दीजिए यहाँ हम -2c प्लस 2a में -2 कामन लिए हैं, तो ये तो c माइनस ए आ गया। अब प्रूफ करने के लिए चूंकि वो z माइनस एक्स में दिया है, तो इस माइनस को यहाँ से कॉमन कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 में, और बाहर क्या है a माइनस बी, बी माइनस सी, और जो अब आया है c माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये माइनस कॉमन से z माइनस एक्स, ये राइट साइड ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए नॉट इक्वल पी, बी नॉट इक्वल क्यू, सी नॉट इक्वल आर और डिटर्मिनेंट इक्वल 0, तो ये प्रूफ करना है। अब इसमें डायरेक्ट R1 R2 R3 C1 C2 C3 से यदि 2 0 नहीं भी आ रहा है, 1 0 यहाँ आ जाए, 1 0 यहाँ आ जाए, फिर भी ये इजी हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, R1 से R2 और R2 से R3 घटा दे रहे हैं। R1 से R2 घटाएंगे, P माइनस ए, B माइनस क्यू, C माइनस सी मीन्स 0। R2 से R3 घटाएंगे तो A माइनस ए से 0, Q माइनस B और C माइनस R, और R3 को A B R को बस उतार लेंगे और फिर इसे प्रसार ही कर देते हैं। प्रसार करेंगे तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं हम। P माइनस ए के ब्रैकेट में ये चारों लिखते हैं, तो देखिए कैसे लिख रहे हैं हम। Q माइनस बी का R में ऐसे पूरा गुणा ही QR नहीं कर देंगे, क्योंकि इसमें P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी ये अलग अलग डिवाइड करना है, इसलिए केवल ऐसे लिख लेंगे कि R इंटू Q माइनस बी बस, और इस R का इसमें गुणा भी नहीं करेंगे। माइनस इस B का C माइनस R में करना है, तो B C माइनस R, ये हो गया P माइनस 1 से। और फिर ये माइनस का प्लेस होता है B माइनस क्यू के ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट में ये चारों रहेगा, तो पहले 0 से R का गुणा ये 0 हो गया, फिर माइनस लिखते हैं, फिर A और ब्रैकेट इसे रहेगा C माइनस R, और ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। फिर 0 क्या लिखें, सब मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और राइट साइड में ये दे रहा है 0, क्योंकि एक इक्वेशन दिया है, इसको प्रूफ करके इतना लाना है। तो पहले इसका क्रम सही बना लें, P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी, P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी है, इसको C माइनस R दे रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ B माइनस क्यू में माइनस कॉमन करेंगे तो Q माइनस बी हो जाएगा, और ये भी C माइनस R से R माइनस सी बना लेंगे। तो इस तरह देखिए, पहले गुणा भी कर दे रहे हैं और साथ साथ जहाँ आवश्यकता है क्रम को भी बदल रहे हैं। तो P माइनस ए का इसमें कर रहे हैं, P माइनस ए इंटू R और Q माइनस बी। P माइनस ए का इसमें कर रहे हैं, साथ साथ इस माइनस को लिख दें प्लस B। क्यों प्लस लिख रहे हैं, इसलिए कि ये C माइनस R से R माइनस सी हो जाए क्रम में। P माइनस ए का गुणा इस B R माइनस सी मीन्स C माइनस R में भी हो गया, ये हो गया।
अब इसका जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो उसको छोड़िए, इसका इसमें करेंगे तो माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, माइनस में माइनस का गुणा तो प्लस हो गया। इस b माइनस क्यू को हम लिख दें q माइनस बी, और इस c माइनस आर को लिख दें r माइनस सी। तो यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, तो फिर वापस प्लस, मीन्स कोई अंतर नहीं आया, ये a और इक्वल 0। फिर से देख लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए कि माइनस को अंदर डालेंगे तो ये प्लस उतारना होगा, तो अंदर डाल दिए तो b माइनस क्यू से q माइनस बी हो गया, और ये a भी उतर रहा है गुणा में, और इस माइनस को भी अंदर डाल दिया तो r माइनस सी हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, मीन्स ये इक्वेशन आ गया। कैसे इससे 2 आ जाएगा तो देख के समझ सकते हैं कि p माइनस ए, क्यू माइनस बी और r माइनस सी तीनों का इससे डिवाइड कर देंगे। इन तीनों से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, p माइनस ए आर क्यू माइनस बी, ये अपन p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी। इसी तरह b लिख के p माइनस ए आर माइनस सी अपन p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, और फिर ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी में भी p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, और राइट में है इक्वल 0। इन तीनों से डिवाइड कर दिए। ऐसा करने से q माइनस बी से q माइनस बी, p माइनस ए से p माइनस ए, p माइनस ए से p माइनस ए, r माइनस सी से r माइनस सी, q माइनस बी से q माइनस बी, r माइनस सी से r माइनस सी। ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, इसको यहां लिख दे रहे हैं, r अपन r माइनस सी प्लस b अपन q माइनस बी प्लस ये बच रहा है a अपन p माइनस ए, और इक्वल 0 है। यहाँ b के स्थान पर q लाना है, r के स्थान पर c लाना है। क्या कैसे आ जाएगा ये, तो देखिए, इसको चेंज करने के लिए यदि यहाँ 1 जोड़ दें तो 1 जोड़ने से p माइनस ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो p आ जाएगा। यहाँ 1 जुड़ जाए तो b और q माइनस बी है, ये भी आ जाएगा। इस तरह r b और यहाँ लाना है, सॉरी, p q और c तो सब चेंज में है, या फिर वहाँ 1 मिनट, शायद क्वेश्चन में c नहीं, सॉरी, ये r लाना था, r। अब सही है, ये प्रूफ करना है तो r लाना है, तो r अपन r माइनस सी, ये तो सही हो गया। इन दोनों को बस लाना है, यहाँ q और यहाँ p। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में यहाँ भी 1 और इसमें 1 राइट में, यहाँ 1 लेफ्ट में और 1 राइट में जोड़ देंगे। ऐसा करने से बैलेंस भी हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं देखिए, r अपन r माइनस सी, b अपन q माइनस बी में 1 जोड़ दें
और a अपान पी माइनस ए में भी 1 जोड़ दें। लेफ्ट में 1 1 दो जगह जोड़े हैं तो राइट में 0 में भी 1 1 जोड़ दें, मीन्स 2 हो गया राइट में। ऐसा करने से ये r अपान r माइनस सी ये तो है, b अपान क्यू माइनस बी में 1 जोड़ेंगे तो एलसीएम क्यू माइनस बी आ गया, और b प्लस क्यू माइनस बी, बी से b कैंसिल, ये q आ रहा है। सेम ऐसे ही a अपान पी माइनस ए में 1 जोड़ेंगे तो p माइनस ए एलसीएम आ गया, और a में p माइनस ए जोड़ेंगे तो a से कैंसिल, p आ रहा है, और इक्वल टू और बराबर राइट साइड। यही प्रूफ करना है, p अपान पी माइनस ए, q अपान क्यू माइनस बी, r अपान आर माइनस सी, ये आ गया इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है एक इक्वेशन है डिटर्मिनेंट में यक्स माइनस 6 माइनस 1 टू माइनस 3x, यक्स माइनस 3 माइनस 3 2x यक्स प्लस 2, और ये डिटर्मिनेंट इक्वल 0 का एक मूल 2 है। इसे पूर्णतया हल भी कीजिए, तो पूर्णतया हल करेंगे सारे मूल इसके आ जाएंगे। तो देखिए कैसे प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, यक्स को कम करने के लिए घटा दें, या सीधे सीधे आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको थोड़ा कम कर लें, तो इसके बाद हम एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसको, R2 से R3 घटा दे रहे हैं। R2 से R3 घटाएंगे तो R1 में तो कुछ नहीं करना है, यक्स माइनस 6 माइनस 1 ये लिख दिए। R2 से R3 करेंगे तो 2 से माइनस 3 घटाएंगे तो ये 5 हो गया। माइनस 3x से 2x घटा दिए तो माइनस 5x आ गया, और x माइनस 3 से x प्लस 2 घटाएंगे तो ये आ रहा है माइनस 5, क्योंकि x माइनस 3 ये माइनस से x कैंसिल, माइनस 2 से माइनस 5, और इसको तो उतार लेना है माइनस 3 2x और x प्लस 2। तो इस तरह यहाँ 5 या माइनस 5 कॉमन भी ले सकते हैं आप, और भी x कम करने के लिए यहाँ से भी घटा सकते हैं, तो इससे और भी कम हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसका डबल इसमें से घटा दे रहे हैं, पहले कॉमन ले रहे हैं। यदि इसमें 5 कॉमन ले लें सेकेंड रो में, तो x माइनस 6 माइनस 1, ये 1 माइनस x माइनस 1 5 कॉमन हो रहा है, और ये माइनस 3 2x x प्लस 2 इक्वल 0। क्या करें अब कि और भी कम सॉल्व करना पड़े, इसके लिए ऐसे कर देंगे कि इसका डबल, इसके डबल से इसको घटा दे रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, C3 से क्या घटाने की बात कर रहे हैं, C3 के डबल से, C3 के दुगुना से C2 घटाएंगे। ऐसा करेंगे तो होगा क्या, ये C3 का डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x से 2x मीन्स केवल संख्या रह जाएगी, यहाँ x हट जाएगा इसीलिए। लेकिन यदि x हट जाएगा तो यहाँ x आ भी जाएगा, ये भी है कि यहाँ x आ जाएगा। तो छोड़िए, ये बहुत इजी इस तरह से नहीं हो रहा है। तो चलिए अब तो ज़्यादातर वो इजीली सब टर्म है, केवल प्रसार कर दे रहे हैं। 5 राइट में जाके 0 से डिवाइड करेगा, 0 को 5 तो 0 बन गया, 5 को छोड़ दीजिए। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, x ब्रैकेट में आ रहा है इन चारों से माइनस x²
-2x आ गया, और फिर माइनस लिखते हैं तो ये +2x हो रहा है। ऐसे इसका इसमें गुणा करते हैं तो -x² - 2x, फिर माइनस माइनस +2x, x के ब्रैकेट में हो गया ये। और फिर लिखते हैं ये माइनस का प्लेस है तो +6, इसके ब्रैकेट में ये चारों होगा तो 1 का x +2 में गुणा हो गया, और फिर माइनस लिख के -3 में -1 का करेंगे तो +3 मीन्स ये 3 उतर गया। तो x +2 - 3 आ गया, और -1, ये -1 है, इसके ब्रैकेट में 2x, और ये -3 - x से +3x आ रहा है, लेकिन यहाँ फार्मूला में माइनस होता है, -3x, और राइट में है ये 0। ये 2x से 2x कैंसिल, तो x में -x² का करेंगे गुणा तो -x3, और ये हो रहा है +6 का x में 6x, 2 से 3 को आप घटा देंगे तो ये -1 है, 6 का -1 में करेंगे तो -6, और 2x से 3x घटाएंगे तो ये -x है, -1 - x मीन्स +x, और राइट में है ये 0। और इस तरह ये इक्वेशन बन गया -x³ + 7x -6 = 0, और माइनस से डिवाइड कर दीजिए तो x³ -7x + 6 = 0। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका एक मूल 2 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका जब एक मूल 2 है तो x - 2 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, या इसको आप जैसे भी फैक्टर करते हो। x - 2 जब इसका मूल है, इसको याद रखना है, हम ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए x³ -2x² फैक्टर करने का एक तरीका है। x - 2 यदि इसका मूल है तो कि ऐसा लिखते हैं कि x² कॉमन लेंगे, -x - 2 आ जाए। अभी अपने मन से किए हैं तो बैलेंस करने के लिए 2x² लिखना हो गया बैलेंस। अब इसके आगे क्या रहेगा तो x - 2 आ जाएगा, इसके आगे -4x होना चाहिए, क्योंकि 2x कॉमन लेंगे तो x - 2, जिसमें से -7x क्वेश्चन में दिया हुआ है, -4x हम लिख लिए, तो अभी बचा -3x, और ये +6 और इक्वल 0 हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² कॉमन, x - 2 + 2x कॉमन, x - 2 -3 कॉमन, x - 2 और इक्वल 0। इस तरह जो हम जानते थे कि x - 2 कॉमन है, ये मूल है 2, तो x - 2 कॉमन हो गया। ये आ रहा है x² + 2x - 3 = 0, और फिर इसका फैक्टर करेंगे आप तो ये हो जाएगा x + 3 और x - 1, इसका फैक्टर कर लेंगे आप। और इस तरह इसके मूल क्या क्या हो गए, x = 2, x = -3 और x = 1। 2 दिया हुआ था और शेष मूल आप ज्ञात कर दिए। इस तरह यदि आपका डिटर्मिनेंट में कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।